धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। सावन गुरु छवि गति पावा, कमलेश्वर ज्योतिलिंग प्रगटावा। जहाँ विराजे भोले शंकर और जहाँ चमके नित सूरज अंबर। सूर्य वंश में राम पधारे, जगत गाए जिनके गुण सारे। राम चले हर पल जग माही, और चले यहाँ कोई नाही। इष्ट देव श्री भोले नाथा, शक्ति रूप शिव शंभु विधाता। जगत गुरु मन भावन सावन, जय सिया राम पतित के पावन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, मम गुरु च कमलेश्वर। प्रथम पूज्ये जगत गुरु सावन, सर्वशक्ति व्यापकम परिपाटतम। अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्ये यथा तनग्रयान्तियन्तं मृत्युञ्जनं तं मां मृत्युंजय तम नमः शिव। शिव शंकर ज्योति जली, हट गए सब अंधियार। सामने वाणी के खड़े कमलेश्वर सरकार। ऐसी ज्योति सर्प सोने का प्रगटाए, और राम नाम की ज्योति जल रही, और दिखा कोई नाय। धन्य धन्य ये भाग्य हमारे, कमलेश्वर मेरे घर में पधारे। रिमझिम बरसे बरखा भारी, और कलयुग बरसे अपार। भारत में अनधन बरसे, और रिद्धि सिद्धि साकार। उत्पादन भारी बड़े, मंगल भारत हो। माया भारत चले नहीं, यहाँ तो राम की जय जय होए। भगवान शंकर वाणी में गुरुवार को कलयुग में सावन में पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा जी आप सपना देख रही हो, शिव को देख रही हो, कैलाश को देख रही हो, अपने पुत्रों को देख रही हो, या सारे संसार को देख रही हो, या पूरे त्रिलोक को देख रही हो, या मानसरोवर झील में विराजमान कथा श्रवण करने वाले साधु संत और सन्यासी और ब्रह्मवेताओं को देख रही हो, जो दृश्य भी हैं और अदृश्य भी हैं। दृश्य वह हैं जो वाणी के सामने विराजमान हैं, अदृश्य वह हैं जो अज्ञात स्थिति में भगवान शिव की चरित्रावली का श्रवण कर रहे हैं। हसी उमा जगदम्ब भवानी, मैं तो केवल सुन रही वाणी। मुझे पता नहीं सामने बैठा मेरे कौन। मैं तो शिव शक्ति हूँ
और देखो हो रही मौन। श्रवण कर रही श्रवण भक्ति में राम नाम का सार। बस मेरा एक काम है और श्रवण वाणी अमृत धार। मैं तो वाणी की अमृत धारा का श्रवण करती रहूं, यही मेरा उद्देश्य है। तो भगवान शंकर ने कहा धन्य धन्य दक्ष सुता और हिमचल पुत्री जान। सब सुखों को छोड़कर और संग भोले के आन। सारी राज ताज वैभव सब कुछ आपने छोड़ दिया, केवल इसलिए छोड़ दिया कि आपको तो श्रवण भक्ति करनी है और भगवान शिव के मुखार बिंद से निकलने वाली वाणी का श्रवण करना है। राज ताज सब है बेकारा और कीचड़ कादा और ये गारा। इसमें मरा मरे सारा संसारा, इसके पीछे भागे जग सारा। सत्ता सुख एक जाल है, इसमें जो फंस जाए कभी राम से नहीं मिले नहीं शांति पाए। इसलिए है उमा एक कथा सुनाते हैं त्रेता युग की कि मेरे सामने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता विशर्वा ऋषि का पुत्र कैलाश पर मेरा शिष्य बना। मैं राम नाम का जाप श्रवण में करके समाधि में लीन था। देखा उसका चाल ढाल और देखी उसकी छाया। 10 मस्तक थे उसके सर पर चढ़ी हुई थी माया। माया काटने का लक्ष्य और उमा शिव ने लिया उठाया। और ऐसी चढ़ा दूं माया इस पर छूट जाए ये काया। मैंने सोचा जब शिष्य बनाई है तो इसकी माया हटाना जरूरी है। और ये माया इस पर 10 सिरों पर चढ़ी हुई है, 10 कंधर है ये, और इतना विद्वान है कि इसके बराबर विद्वान त्रिलोक में मुझे कहीं देखने को नहीं मिलता। हंसने लगे शंभो त्रिपुरारी, क्या इच्छा है रावण तुम्हारी। कैसे सावन में यहाँ आए, क्यों कैलाश उठाते पाए। क्या है इस कैलाश में जिसे उठा रहे हो शिष्य। क्या भिक्षा तुम्हें चाहिए, बोलो मुख से विश्व। आप कुछ बोलो, मेरे शिष्य बने हो। तब कहा महाराज उठ गए आप, मुझको तो स्वर्ण सुमेरु दिखे और सुमेरु पर्वत में सोना ही सोना, और शंकर मुझको नहीं दिखे। तो ये सोने की सुमेरु और लंका दो मुझे दान, और सम्राट बना दो मुझे इसका, और करो मेरा कल्याण। हंसने लगे शंकर त्रिपुरारी, रावण माया चढ़ गए तुम्हारी। अब तो घोर अशांति पावे और माया चढ़ती चढ़ती जावे। माया रूपी जाल में फंसी रावण सरकार। जितने भी राजा चारों युग में उनका यही है हाल। हिरणाकश भी मरा माया में और रावण माया मरा लंका, और कंस मरा मथुरा में देखो, और कौरव मर गए कुरुक्षेत्रा। 18 अक्षोणी सेना मर गई और बड़े बड़े सम्राट हटे। कलयुग में भी चंद्रवंश, मौर्य वंश, अशोक वंश और एक सिकंदर उदास दिखे। सारे राजा रहे उदासा और माया जाल में फंस गया पासा। वही रावण का हाल था। पर शिष्य मेरा हो जान, समर्थ गुरु में बन गया, दिया उसे वरदान, जाओ लंका होए तुम्हारी।
और सारी सत्ता दानवचारी, 4 दरवाजे इस लंका के, तेरा डंका बजे रे रावण, 1.25 लाख नाती तेरे संग में, और तू वहां का राजा सावन, और तेरी ही सब चले वहां पर, और देखो तेरी खुददारी, और सब तेरे नीचे ही रहेंगे, जय जयकार वहां तुम्हारी, खरदूषण तेरा रोज प्रचार प्रसार वहां पर गावेंगे, और तेरी जय जयकार सुबह और शाम लंका में लगावेंगे। बड़ा खुश हुआ रावण और चला लंका की ओर, लंका का राजा बना, चढ़ गया माया दौर। बोले शंकर 12 वर्ष ही रावण तेरा राज रहे, उसके बाद में तेरे सिर पर नहीं कोई ये ताज रहे। घोर अशांति छा जाए तुझ पर, और माया तुझ पर चढ़े चढ़े, और माया लूटेगा तू विष्णु की, और तेरे दिन उल्टे जब पड़े। तो चोरी मत करना रावण, माया चुराना ना है, और 2 बालक अगर तुझे मिले तो उनको छूना ना है, क्षमा मांग लेना उनसे और दर्शन करना ताय। घर तेने वरदान ले लिया तो अमर रूप हो ही जाए, वरना शांति जब मिले, जब सामने देखे राम, लंका तेरी जल जाएगी, बिगड़ेंगी सारे काम, तेरी सारे काम बिगड़ जाएंगे और तू घोर अशांति में रहेगा। शांति तो तुझे जब ही मिलेगी जब राम तेरे सामने होंगे और तुम उनके दर्शन कर रहा होगा, और दर्शन करते 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 रामचंद्र नाभि में तेरे मारेंगे जब तीर, तो माया भी हट जाएगी पीर, तब जाकर मिले शांति, माया काटे राम, और पहुंचा देंगे 3 जन्म में तुझे बैकुंठ के धाम, वरना 7 जन्म लेना पड़े। पर बन गया शिव का शिष्य, इस कारण तुझको मुक्ति देंगे। और देखो कौशल्या पुत्र, रावण शिव की बात को समझ न पाया था, सत्ता का जब मद चढ़ा तो चढ़ता ही वह जाए, जिस पर सत्ता का मद चढ़े कभी उतरता ना है, उल्टे सीधे काम करे और ताज हटा देता है। अपना ताज खुद ही हटाता है राजा, भगवान का वहां पर कोई, भगवान ताज हटाने के लिए नहीं होते, ताज दिलाने के लिए होते हैं। ताज तो राजा अपनी गलती से हटाता है। जैसे जिन राजाओं के ताज हटे अपनी गलती से हटते हैं और दाग लगा लेते हैं, वह जो दाग कभी नहीं मिटते हैं। चोरी करते मद का चढ़ता टीका सिर पर जाए, भ्रष्टाचार में डूबे लंका आग लगे तब पाए। उस भ्रष्टाचार की लंका में आग लग जाती है, सावन कितना भी बरस रहा हो लेकिन वो आग बुझती नहीं है। इससे सावन बरसे रिम झिम, लंका जले चुपचाप, अरे रावण देखता ही रहा, उदय हो गए पाप। तो उदय हो गए पाप जब रावण बच नहीं पाए, अरे रावण की लंका जले और दानव शक्ति हट जाए। तो रावण की शक्ति चली केवल 12 साल, और 12 साल में आ गया उस रावण का काल। और राम सदा चलता रहे, कभी रुके वो नाय, चारों युग के अंधकार को सूरज राम हटाए। तो अंधकार जब जब धरती पर और रावण नीति फैलाए, तो राम प्रकट हो जाते हैं और बालक बन के आए। तो ऐसे इष्ट देव बालक और हैं मेरे श्री राम, और ऐसी वाणी कलयुग में। और धन्य दक्ष सुता सुने काम, धन्य हो दक्ष सुता। आप भी रामचरित्रावली का श्रवण कर रही हो, सावन का महीना है,
अष्टमी नवमी जब पड़े तब ही वाणी आए, और 8 और 9 17 होते हैं, 17 जीत कृष्ण कहलाए। 16 कला श्री कृष्ण है, 17 जीत हैं कृष्ण, और 18 भी कृष्ण है। खड़े सामने प्रश्न। 16 कला अवतार भगवान श्री कृष्ण, जब उन्होंने 17 जीत को मारा और उसके बाद कौरवों को 18 दिन के अंदर महाभारत समाप्त करके इस दुनिया से हटा के भारत को धर्म क्षेत्र बनाया। तो 16, 17, 18 और ये जुलाई में हो महाभारत में बजे नगाड़ा, राम कृष्ण जय होए। उल्टा हो रावण सब नीति, और देखो राम की सेना जीती। लंका हारे रावण सरकारा, लुट जाए उसका दरबारा। सावन बोल रहा शिव सारा, सुन लो जगत रूप मतवारा। साधु संत सब सुन रहे और शिव के तत्व का सार। अरे राम ही सत्य जगत में भैया, सत्ता माया सब बेकार। ये प्रसंग जो भी सुने उसकी माया हट जाए, राम शक्ति उसको मिले, अमर रूप प्रगटाए। बोलो जय श्री भारत माता, जय श्री राम। आज के आनंद की, भोलेनाथ कैलाशपति।